एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज पूरा ब्लॉग आपको मेरे पतिदेव को देखने, पूरे ब्लॉग आज स्टार्ट पतिदेव ही करेंगे। मैं इंट्रो क्यों, क्योंकि वो इंट्रो करना ही भूल गए थे, इसलिए हम इंट्रो कर रहे हैं। देखिए मैडम बीमार पड़ गई भैया, 4 दिन से बीमार है। आज डॉक्टर ने ड्रिप लगाने कह दिया है, ड्रिप चल रहा है, एक बोतल और चढ़ना है। देखिए कितना टाइम लगता है। आप भी जल्दी से प्रे कीजिए कि जो हमारी सही हो जाए। बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। अल्लाह को दुआ करिए जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे हमारी। मेरी बात तो सही है, एकदम एग्जैक्ट बता दूँ। नहीं, खाना बनाना बहुत कठिन काम हो गया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। अरे उन लोग की ऐसी की तैसी। तो गाइस 4 दिन से मेरा ब्लॉग, इसीलिए हम लोग का ब्लॉग नहीं आ पाया। कारण ये है कि मैडम संडे से बीमार पड़ी हुई हैं और रोज़ परेशान है कि मैं ब्लॉग डालूँ, लेकिन क्या करें बेचारी बहुत परेशान है, ब्लॉग कर नहीं पा रही है। शॉर्ट्स कुछ भी, तो वीडियो बना ही नहीं पा रही है वो कुछ भी। तो जो कुछ हो रहा है हम लोग के द्वारा ही हो रहा है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ। और गाइस जब ये स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर ब्लॉग हमारा आना चालू हो जाएगा। हम लोग बहुत परेशान हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गाइस बना रहे हो खाना, फिर भी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है। बस चावल तो खाना ठीक है। हाँ अरे ठीक है यार, मुझे कोई दिक्कत हुई ना। अरे ठीक है यार, आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दो, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है। दाल सब्जी हो गया। मंडे की मॉर्निंग से इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, सोचा भी नहीं था कि मंडे से इतनी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो हमें सैटरडे बहुत हल्का सा फीवर था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट फिर संडे थोड़ा सा रिलीफ था। संडे का ब्लॉग हम डाले भी थे, लेकिन मंडे की मॉर्निंग से जो मेरी हालत ख़राब हुई कि एकदम से उठा ही नहीं जा रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे डॉक्टर को भी दिखाया, नहीं रिलीफ मिला। कल तो मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और ऐसा हो रहा था कि खड़े हो भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर डॉक्टर तो वही बोलते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाइए, लेकिन हॉस्पिटलाइज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे का भी स्कूल है, फिर उसके बाद से फिर घर में ही डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट कर दिए थे, तो फिर घर पे ही हुआ। क्योंकि घर में एटलीस्ट ये रहता है कि चलो बच्चा भी देख लेता है, घर का भी काम हो जाता है। तो फिर घर पे लगा और ये इतना मतलब मेरे लिए सर दर्द है ना, हर साल इस मौसम में मेरे लिए बहुत बड़ा आफत है। हमेशा हम देखते हैं कि ये वाले में हमें लगता ही लगता है ड्रिप पे, हर अप्रैल मई में फिक्स है, चाहे हम कुछ भी कर लें। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ हो गया, या जो भी है, जो भी कह लीजिए, जब जो चीज़ें होना रहता वो होता है। इस बार चलो भाग दौड़ के, लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, घर में ही थे तो भी हमें दिक्कत हो गया था। तो बहुत ज़्यादा कल तो सारे टाइम से रोए ही थे, क्योंकि वो पेन भी होता है। और दूसरा ये भी है ना कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है हम ही सिंगल पर्सन हैं, और लोग भी हैं, आते जाते सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कहीं चले गए तो आने के बाद मेरा ये हाल हो जाता है। और फिर रोना इसलिए भी आ रहा था, लोग और अलग से मजाक बनाने लगते हैं, अच्छा अभी तो पार्टी करके आई हैं, लोग बीमार हो गई। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस सिचुएशन में देख के बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उनको हम हंसते हुए, कहीं जाते हुए, पार्टी करते हुए नहीं अच्छे लगते हैं। उनको हम बीमार वाले ही सिचुएशन में अच्छे लगते हैं, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। लेकिन क्या करें, कहीं आना जाना छोड़ दें, मेरा खुद का भी तो मन है। आए दिन घर में ऐसा तो है नहीं घर में ही रहते तब भी बीमार होते हैं। बीमार तो हो ही, मतलब अक्सर ही आप देखते होंगे कि हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या करें, कहीं आना जाना ही छोड़ दें। लेकिन इस बार मेरी तबीयत ख़राब में वो खाना बनाना भी सीख गया, और यहाँ पे बना है चावल दाल और आलू की भुजिया, क्योंकि बेटा आ गया था स्कूल से तो उसको भी खाना था। और राइट हैंड में लगा था तो लेफ़्ट हैंड से खाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं आप छोड़ दीजिए, हम खा लेंगे, कि आप जाइए खाना खा लीजिए, क्योंकि ये भी कुछ भी नहीं खाए थे। तो हम 1-2 चम्मच ही खाए थे, तो पति तो जल्दी-जल्दी अपना खाना खा के आ गए खिलाने के लिए कि नहीं तुम खा लो, और सुबह भी नहीं खाई हो, दवाई भी हमें खाना था, और अभी ड्रिप चल ही रहा है बस।
बार ऐसा होता है ना कि ड्रिप लगता है तो खाना नहीं होता है कुछ भी, लेकिन ये है कि पूछा गया था डॉक्टर से तो बोले कि नहीं अभी तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये हमको सुबह से लगा था मतलब शाम तक अभी चलेगा, तो इसलिए वो बोले कि नहीं मेडिसिन वगैरह भी खाना है तो खाना वगैरह खा लीजिएगा, तो वही पतिदेव खिला रहे थे। और इतना ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ इस बात की हो रही है ना कि कभी इतना काम नहीं करते थे और इस बार इतना काम कर रहे हैं कि इनका चेहरा देख के मुझे रोना आ रहा है, इनके चेहरे पे थकान साफ दिख रहा है। और उसके बाद से कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें सोच के भी बहुत ज़्यादा रोना आता है कि हर बार मेरे ही साथ क्या क्यों ऐसा होता है? सब बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि हाँ और जाएँ, ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। लेकिन क्या करें? हमें खुद भी नहीं कभी समझ में आता। कुछ-कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि फिर लगता है कि हाँ ठीक है, कर लें। और इस वजह से ही पता नहीं किस किस रीज़न से मेरे साथ ये हो रहा है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत परेशान हैं मेरा शॉर्ट वीडियो देख के कि दीदी आपको क्या हो गया? बहुत सारे लोग मैसेज किए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जो लोग देखते हैं वो इतना उनको टेंशन है। इंस्टा पे भी बहुत लोगों का मैसेज आया है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो मेरे हर चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सुख में और दुःख में, हर चीज़ में हमें पूछते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारी एक यहाँ फैमिली है जो हमारे बारे में पूछती है। तो बस देखिए यही है मेरा कि बस हमें वीकनेस और बीपी लो बहुत ज़्यादा अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे थे, तो पतिदेव ही ये सारा वीडियो पतिदेव शूट किए थे। तो सोचे थोड़ा-सा आपके साथ एक अपडेट कर दें। और एक बॉटल लग गया था, हमें लग रहा है 3-3 बजे तक एक लगा था, और ये फिर दूसरा आ गए थे भैया लगाने, और कई सारे इंजेक्शन भी लगने थे क्योंकि सुबह के टाइम में इंजेक्शन नहीं लगा था, लेकिन मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ी-सी क्या बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। तो भैया बोले कि नहीं इंजेक्शन भी लगवा लीजिए जिससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो इस वजह से फिर पहले ये था कि रात में लगेगा दूसरा बॉटल, लेकिन ये हुआ था कि रात में नहीं, तो बोले कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लगाएँगे क्योंकि इनकी रात की नाइट ड्यूटी होती है, तो बोले रात में नहीं आ पाएँगे तो, और मॉर्निंग में फिर वो हाथ में लगा रहता है तो हम कैसे क्या करते? कुछ नहीं तो कम से कम सुबह बच्चे का टिफ़िन तो बनाना कंपल्सरी, उसको स्कूल भेजना ही भेजना है, तो हम नहीं कर पाते। और जब हाथ में लगा रहता है वो निडल तो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, स्पेशली सोने वगैरह में तो बहुत ज़्यादा। तो वही हम इनको बोल रहे थे, हम कहे नहीं भैया इतने ही टाइम लगा दीजिए, आज ही लगा दीजिए, नहीं तो कल सुबह के लिए तो बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप कैसे भी करके लगा दीजिए। और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसा आएँगे, अच्छा वीडियो के लिए ठीक हो गई हैं, ब्लॉग करने के लिए ठीक हो गई हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। तो देखिए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकता है, और जो हमारे वेल विशर हैं उन्हें सब कुछ पता है। और ये वीडियो जो हमको लेके परेशान हैं उनके लिए है कि बहुत सारे लोग मैसेज पे पूछ रहे, बहुत ज़्यादा रिप्लाई करते नहीं बनता है, इसलिए आप वीडियो में देख लीजिए भैया कि यही मेरे को प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ वीकनेस, और इतना एक्सट्रीम लेवल का वीकनेस है कि हम उठते ही हमें चक्कर आने लग रहा है, मतलब हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से ये मेडिसिन वगैरह, और फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा कि क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज़, लेकिन हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुए। तो बेटे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, कोई और है नहीं तो फिर उसको कौन देखे, फिर उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि पतिदेव तो अगर हॉस्पिटल में मेरे साथ रहेंगे। लास्ट ईयर अप्रैल में भी हम एडमिट हुए थे, अप्रैल लास्ट में इसी टाइम पे सेम प्रॉब्लम तब भी हुआ था, और इस बार आके मई में ये दिक्कत हो गया। हम तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ भी अगर 2-4 दिन हम बहुत अच्छे से अगर रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो उसके बाद हम इतना बीमार पड़ जाएंगे कि लोगों से नहीं देखा जाता है कि नज़र है कि क्या है, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन ये मेरे साथ है। लेकिन जो लोग मजाक बनाते हैं ना, आप खुद भी सोचिए कि जिसके ऊपर पड़ता है उसको कैसा फील होता है। आप लोगों को तो कह देना बहुत आसान होता है और पार्टी करें, और ये क्या करें, फिर घर में एक कमरे में पैक हो जाए, मतलब ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें। और शाम के टाइम मेरी फ्रेंड आई थी, एक और फ्रेंड आई थी जिसके बेटे का भी बर्थडे था, सो वो भी आई थी, लेकिन उस समय पता नहीं क्या था कि हम कुछ, हाँ उस समय ही आए थे वो इंजेक्शन लगाने, तो कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, बाद में ये बेटा बनाया था।
तो यहाँ वही हमारी बात हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से इसका बहुत बार फ़ोन आ रहा था, इसका भी, घर से भी, बहुत सारे लोगों का, हम किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो पहले सबको ये नहीं पता था कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सब ये सोच रहे थे क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है, नहीं उठा रहे। फिर आज इसको पता चला कि नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे इसको पता चला तुरंत आ गई थी मिलने के लिए। तो वही हमारी यहाँ पे बातें हो रही हैं कि गर्मी में तुम्हें दिक्कत होती है तो थोड़ा-सा केयरफुल रहो, थोड़ा-सा लिक्विड वगैरह ज़्यादा लो। वही हम बोल रहे थे कि जब जो चीज़ होना रहता है वो हो ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लें। मतलब अब हो गया है तो अब क्या ही करें। और ऐसा भी नहीं है कि खाना-पीना नहीं खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, ये भगवान ही जाने। हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं कि हर बार ही मेरे साथ इस मौसम में ऐसा क्यों होता है। हर गर्मी में हमें झेलना ही झेलना है, इतना एक्सट्रीम लेवल का हर बार ही हो जाता है।